सारद माते नमाय मुकुट सत्सनी व्रते कथा भाषा कहूँ बनाय पंच परम पद प्रमाणिकर सारद माते नमाय मुकुट सत्सनी व्रते कथा भाषा कहूँ बनाय। बोले पार्षद भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। तबे राचल सिद्ध क्षेत्र की जय। वास्तव निर्माण माता की जय। गुरुदेव के चरण करो मेरा वंदन। पूज्य आरका की श्रीमती माता जी को मेरा वंदन। नमोस्तु भगवान जी नमोस्तु। अब सुनाते हैं कथानक, सो ध्यान से सुनना। इसी में से हम शाम को रसमंच में कुछ कुछाई कर लेंगे। जम्बू द्वीप के कुरांगल कुरु जांगल देश में, जम्बू द्वीप के कुरु जांगल देश में हस्तिनापुर नगर है। हस्तिनापुर के नाम लिख लो, पर्यायवाची गजपुर। हस्तिनापुर का दूसरा नाम गजपुर, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर, हस्तपुर। 4 नाम बता दिए। हस्तिनापुर तो जानते ही हो, गजपुर, नागपुर, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर, हस्तपुर। वहां के राजा विजयसेन की रानी विद्यावती के मुकुट सेकरी और गिरी सेकरी नाम की 2 कन्याएं थी। वहां के राजा कौन थे? हस्तिनापुर नगरी के राजा का नाम विजयसेन, रानी का नाम विद्यावती। उनकी 2 पुत्रियां थी। एक का नाम था मुकुट सेकरी, दूसरी का नाम विधि सेकरी। दोनों कन्याओं में इतना परस्पर में इतना प्रेम था, वे एक दूसरे के बगैर क्षण भर भी नहीं रह पाती थी। क्या नहीं कर पाती थी? ध्यान से सुनो, में लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे एक दूसरे में इतनी प्रेम था दोनों में परस्पर में कि एक दूसरे के बगैर एक क्षण भी नहीं रहती थी। सो राजा ने क्या सोचा कि दोनों कन्याओं का एक ही घर में एक ही राजपुत्र के साथ विवाह कर देंगे तो दोनों का वियोग नहीं होगा। सो राजा ने अयोध्या के राजा के पुत्र त्रिलोकमणि के साथ दोनों कन्याओं का विवाह कर दिया। पहली कन्या का नाम मुकुट सेकरी, दूसरी कन्या का नाम विधि सेकरी। दोनों कन्याओं का विवाह कर दिया। अब दोनों कन्याएं विवाह करके धर्म ध्यानमय अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करने लगी। आज क्या हो रहा है? शादी हो गई तो धर्म ध्यान सबसे पहले भूलते हैं। शादी हो जाए तो व्यक्ति का हो जाता है, धर्म से दूर हो जाता है। सब नहीं, सबकी बात नहीं आएगी। कुछ लोग तो धर्म से जुड़ जाते हैं और कुछ लोग मंदिर आना भी भूल जाते हैं। सब तरह के लोग हैं। विषयों में अंधे, वे धर्म को छोड़ देते हैं। जो विषयों को कुछ नहीं समझते हैं वो मंदिर पूजा पाठ कभी नहीं छोड़ते, धर्म कार्य कभी नहीं छोड़ते, साधु संतों की सेवा कभी नहीं छोड़ते, अच्छे काम कभी नहीं छोड़ते। और आज नई पीढ़ी 8 बजे सो के उठे, 7 बजे सो के उठे, 9 बजे सो के उठे। घर का काम कौन करेगा? फिर मेहरी आ रही, काम वाली आना चाहिए। काम वाली तो काम वाली होती है, वो पानी छानेगी, क्या जीवों को बचाएगी? तुम करा रहे हो सारा काम, झाड़ू लगवाई, उसने जितने जीव मारे तुम्हें पाप लगा, जितने बर्तन मारे छने जल से, जितने फटक फटक के जीवों को नहीं बचाया उसका पाप किसको लगा? आपको। वह अच्छे से काम नहीं करी, उसने जीवों को नहीं बचाया, उसका पाप किसको लगा? तो मैं नौकर चाकर को लगा दिए तुमने, लेकिन पाप को बढ़ावा दे दिया। अब तुम एक बर्तन वाली लगा ली, उसको दिया 700 रुपया महीना, 1500 या 2000
अब बर्तन मांजने नहीं आई, जब पैसा देके आया फिर तो रंधो रात था, इतने सारे जीव बने और सवेरे आकर के उसने सर से मार डाल के सब मान क्या कर दिए, मार दिए। उसका बाप किसको लगा, ऐसे गुंजा निचोड़ दी है। जितने जीव मरे सब बाप को नहीं, जितना पहुंचा मरोड़ा अनसने जल का, उतने जीव ना कर रहे थे जो तड़प तड़प के मर गए। छने पानी से पौधा लगना चाहिए। तुम करो तो जीवों को बचा के करो, उसको तो अपना काम करना है। क्या करना है, पैसा कमाना है। बुरा हो अच्छा हो क्या हो उसको इस समझ में नहीं आते, इसलिए स्वावलंबी बनो, दूसरों के अधीन नहीं रहो। नौकर चाकर लगाना कोई स्टैंडर्ड मामला नहीं है, पाप का बढ़ाने का मामला है। किसका मामला है, आजकल लड़कियां कहती घर में नौकर हो चाकर हो, हम तो ही घर में जाएंगे शादी करके, तुम काय के लाने हो हैं? रोटी भी नहीं बनाना चाहती आजकल की लड़कियां, सब नहीं, कुछ कुछ लड़कियां रोटी नहीं बनाना चाहती, उसके लिए भी नौकरानी रखना चाहती हैं। अब बताइए, तुम घर के लोगों को एक गिलास पानी भर के ना दे सको, तुमसे बुरा कौन हो सकता है? जो अपने पति को भी पानी ना दे सके, चाय गरम बना के ना दे सके, तो कौन करेगा ऐसी लड़की से शादी? करोगे तो हर चीज में नौकर स्थापित कर दो। इलाहाबाद में एक जने लड़की को देखने गए तो लड़की की माँ ने रख दिया प्रस्ताव कि मेरी लड़की कुछ काम नहीं करेगी। तो लड़की के लड़का के बाप ने कहा कि वह अपने पति को चाय भी बना के दे पाएगी, कि जब उठे तब ना, जब वह समय से उठे तब ना, आप तो नौकर रख लेना। हमने कि भैया ठीक है, हमें बताएंगे। गए लड़की वालों के 50 फोन, बताओ भैया कि बताएंगे। हमें मना तो कर नहीं पा रहे थे, बस एक बात कह रहे थे बताएंगे। उनने पड़ोसियों से फोन करवा के कह रही भैया जो लड़की अपने पति को एक गिलास पानी और चाय बना के नहीं दे सके तो हम काय को शादी करेंगे लड़का। हर चीज में नौकर थोड़ी उपलब्ध हो जाए, कितना भी करोड़पति परिवार हो, कितने भी नौकर हो, कभी नौकर चाकर नहीं आते तो तुम नहीं बना के खिला पाओगे, तुम नहीं करोगे, करना पड़ेगा। इसलिए हर चीज नौकर के भरोसे नहीं। बहुत सारे रिश्ते इसी बात पर छूट जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहाँ शादी की फिर अपनी बच्ची की, जहाँ पर ऐसी कन्या मिलेगी जो हमारे घर में आए तो साधु संतों को चौका लगाए। उनकी डिमांड थी पैसा मिले 1 रुपया नहीं, लेकिन लड़की वो मिलना चाहिए जो साधु संतों को चौका बना करके खिलाए, मतलब सवेरे जल्दी उठने वाली, इसलिए जल्दी उठना चाहिए। अब ये दोनों राजकुमारियां की शादी हो गई तो धर्म ध्यान पूर्वक अपना गृहस्थी का निर्वाह करने लगी। तो एक दिन बुद्धि सागर और सुबुद्धि सागर 2 चारण रिद्धिधारी महिलाएं आहार के निमित्त नगरी में आए। राजा ने उन्हें नवदा भक्ति पूर्वक पड़धान करके बहुत शुद्ध प्राशुद्ध आहार कराया। क्या कराया? शुद्ध प्राशुद्ध, पानी छान करके निर्मित, देख करके, शोधन करके, मर्यादित, वह कहलाता है शुद्ध। सो उन्होंने नवदा भक्ति पूर्वक शुद्ध आहार कराया और आहार कराने के बाद मुनिराज का मंदिर में जाकर के धर्मोपदेश। क्या सुना? धर्मोपदेश। आप लोग क्या सुन रहे हो? धर्मोपदेश। सो राजा ने पूछा कि हे मुनिराज, ये तो बताओ कि इनका आपस में इतना प्रेम क्यों है? दोनों में आपस में इतना प्रेम क्यों है? तब मुनिराज बोले, इसी नगर में हस्तिनापुर नगरी में धनदत्त नाम का शेठ रहता था। उसकी जीवती नाम की कन्या थी। उस कन्या की एक सहेली थी, माली की लड़की, उसका नाम था वनवती। क्या नाम था?
बनवती सो दोनों जने धर्म उपदेश सुनकर के मुनिराज का उन्होंने मुकुट सप्तमी व्रत ग्रहण किया। कौन सा व्रत ग्रहण किया? मुकुट सप्तमी व्रत। सुबह दोनों कन्याएं साथ साथ में धर्म क्रिया करने लगी और व्रत करने लगी। तो भी उद्यान में खेल रही थी। किसमें? बगीचे में। फूल की क्यारियां लगी हुई थी, सुंदर बाग बगीचा था। सो झाड़ियों में सर्प छिपा था। कौन छिपा था? सर्प। सांप ने काट लिया। किसको काट लिया? दोनों कन्याओं को। सर्प ने डस लिया। सो वे लोग नमोकार मंत्र पढ़ने लगी। एक तो सेठ की लड़की थी, एक माली की, लेकिन संगति के कारण उसको भी नमोकार मंत्र आने लगा। सो वे दोनों मर करके देवी हुई। क्या हुई? नमोकार मंत्र की आराधना से देवी हुई। मर करके देवी बनी। देवी बन करके देव स्वर्ग में रही और स्वर्ग से चय करके आपकी पुत्रियां बनी। किसकी बनी? राजा की पुत्री बनी। और दोनों कन्याओं का एक साथ एक वर से विवाह हो गया। वे दोनों में आपस में प्रीति का कारण पूर्व भाव से है। वे पूर्व भाव से बहुत एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थी। सो इस भाव में भी उनका प्रेम चला रहा है। इस प्रकार भवंतर की कथा सुनकर दोनों कन्याओं ने श्रावक के अनुव्रत 3 गुणों और 4 शिक्षा व्रत 12 व्रत ग्रहण कर लिए। आज हमने 12 व्रत धारण करवाए थे। कब? जब व्रत दिलवा रहे थे। तुमने तो कभी भी व्रत लिए होंगे तो 12 व्रतों को तो जिनको नहीं किया होगा। गए, पढ़ लिया, ले लिया। देव शास्त्र की साक्षी भी नहीं बोलते, नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ते, क्योंकि आपको कोई ने बताया ही नहीं था। कहाँ से? गुरुजनों से ज्ञान मिलता है। किससे ज्ञान मिलता है? गुरुजनों से ज्ञान, गुरुजनों से विधि, गुरुजनों से सही विवरण सुनने को मिलता है। सो उन्होंने 12 व्रत अंगीकार किए। मुकुट सप्तमी व्रत भी अंगीकार किया, धारण किया। प्रति वर्ष सावन सुदी सप्तमी को उपवास करती। ओम भीम वृषभ तीर्थंकरभ्यो नमः। ओम भीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम भीम श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम भीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः की 3 मालाएं 9 मालाएं करना चाहिए। आप इस मंत्र का जाप करती हैं। अच्छी तरह से जनालय में जाकर भाव सहित देव की पूजा करती हैं। इस प्रकार उन्होंने 7 वर्ष तक विधि पूर्वक किया। पश्चात विधि पूर्वक उद्यापन करके 7 उपकरण मंदिर में बनवाए। जिनालय भी बनवा दिए, भेंट किए 7 उपकरण। इस प्रकार उन्होंने व्रत को पूर्ण किया। अंत में समाधि ग्रहण करके सूर्य में श्री पर्याय छेद करके इंद्र बन गए और एक इंद्र बन गए छोटी। वहां पर देवते सुख हो गए। धर्म ध्यान में विशेष समय बिताया और पश्चात चलकर दोनों इंद्र मनुष्य होकर कर्म काट कर मोक्ष जाएंगे। इस प्रकार शेर जी और माली की कन्या ने इस व्रत को मुकुट सप्तमी व्रत पालन करके स्वर्ग के अपूर्व सुख हो गए। वहां से चलकर मनुष्य होकर के मोक्ष जाएंगे। धन्य जो यथापे की भाव से यह व्रत धारण करेंगे, देवी इसी प्रकार सुखों को प्राप्त होंगे। इसलिए मुकुट सप्तमी व्रत पुरुष वर्ग को भी करना चाहिए, महिला वर्ग को भी करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए, बुजुर्गों को भी करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। अगर हो गया है तो दोबारा भी कर सकते हो। अगर आपने कर लिए तो क्या कर सकते हो? दोबारा लेकर के कर सकते हो। इस तरह से आपको कल्याण करें। सृष्टि माली सुता मुकुट सप्तमी व्रत भयेंद्र पितेंद्र गए अरे हुई भवपाल। बोले मुकुट सप्तमी व्रत कथा की जय। जिनवाणी की स्तुति के लिए खड़े हो जाएं। जिनवाणी के ज्ञान ते सूर्य लोका